Welcome in online teaching. Good morning, students. I am Mahesh Kumar, your math teacher. Now, today we are going to start our new chapter, chapter number 8, algebraic expressions. So, let's start with introduction. Now, as we are going to start algebra, so we should know what is algebra, as this is the branch of mathematics. As algebra is generalized arithmetic in which numbers are represented by letters known as literal numbers or simply literals. Means in algebra we also use English alphabets जिन्हें हम क्या बोलते हैं literal numbers बोलते हैं. ठीक है, आर से literals. Now let's understand variable and constant. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. पूरी अलजेब्रा जो है इन्हीं दो पे बेस है, कांस्टेंट और वेरिएबल पे. सो व्हाट इज कांस्टेंट? एज अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है, ऐसे सिंबल्स जिनकी जो वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते आप, उन्हें क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. एज इन अलजेब्रा जनरली वी यूज द नंबर्स आर कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स. मीन्स ऐसे सिंबल्स जिनकी जगह आप डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं. एज इन अलजेब्रा द स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स आर नोन एज वेरिएबल्स. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एज हियर वी हैव द फॉर्मूला फॉर द डायमीटर. डायमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डायमीटर क्या होती है? किसी भी सर्कल की जो डायमीटर होती है वो रेडियस की क्या होती है? डबल होती है ना. तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? डी डायमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. अगर आप डायमीटर को डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेडियस को आर से, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डी इक्वल्स टू 2 इंटू आर. ठीक है, अब इसमें आप देखें जो 2 की जगह आप कोई दूसरा नंबर नहीं रख सकते. ठीक है, ये हर सर्कल के लिए फिक्स है. बट डिफरेंट शेप के डिफरेंट जो साइज़ का जो सर्कल है, ठीक है, उसकी लिए क्या है? डायमीटर अलग आएगी, रेडियस अलग हो सकता है. ठीक है, अगर छोटा सर्कल है रेडियस कम होगी, डायमीटर भी छोटा होगा, कम होगा. ठीक है, तो जो डायमीटर और रेडियस क्या है, ये तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट ये 2 जो है इसकी जगह कोई दूसरा नंबर नहीं आ सकता. तो 2 क्या हो गया? कांस्टेंट, और डी और आर क्या हो गए? वेरिएबल्स. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. एज वी नो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड. ठीक है, इसमें अगर आप पेरीमीटर को आप पी से रिप्रेजेंट करें, साइड को एस से रिप्रेजेंट करें, तो पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू एस. अब इसमें जो आप यहाँ भी क्या है, 4 की जगह आप दूसरा नंबर नहीं यूज़ कर सकते, बट डिफरेंट साइज़ का जो स्क्वायर होगा उसमें क्या होगा? साइड डिफरेंट होगी, पेरीमीटर डिफरेंट आ जाएगा. ठीक है, तो क्या होगा? पेरीमीटर और साइड तो डिफरेंट हो सकते हैं, बट 4 डिफरेंट की जगह दूसरी जगह वैल्यू नहीं आ सकती. तो 4 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, और पी और एस क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए. नाउ व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? लिसन स्टूडेंट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. देखिए ये जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल का, जो किसकी हेल्प से बनता है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड की हेल्प से बनता है. ठीक है, इसमें एक चीज़ और बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, डेट इज़ अ टर्म्स. ठीक है, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए एक बात का ध्यान रखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जरूरी नहीं कि ये सारे ही ऑपरेटर्स हों. प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, या सारे भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, बट उसकी जो टर्म्स होती हैं वो ध्यान रखिएगा. टर्म्स सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ी होती हैं? प्लस या माइनस से जुड़ी होती हैं. यानी मीन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो पार्ट्स होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं? प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं. उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मेशन तो प्लस सारे ऑपरेटर से हो सकता है, बट जो उसकी टर्म्स होती हैं, जो पार्ट्स हैं, वो किससे जुड़े होते हैं? प्लस या माइनस से जुड़े होते हैं. ध्यान रखिएगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एज हियर इज अ एक्सप्रेशन. देखिए यहाँ जो एक्सप्रेशन है 3x प्लस 5y माइनस का 2xyz. अब यहाँ अगर आप देखें तो इसमें अगर आप देखें तो हमने क्या बताया था? टर्म्स किससे जुड़ी होती हैं? प्लस से. तो इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 1, 2 एंड 3. ठीक है, 3x 5y और माइनस का 2xy. ठीक है, ध्यान रखिएगा टर्म्स किसके साथ आती हैं? अपने साइन के साथ आती हैं. ठीक है, अब ऐसी दूसरा एक्सप्रेशन है हेयर, इसमें कितनी टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं. ठीक है, 5x स्क्वायर. अब देखिए ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा किसी की अगर पावर 2 होती है तो हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर. अगर किसी की पावर 3 होती है तो उसे क्या बोला जाता है? क्यूब. ध्यान रखिएगा. दूसरा है 5x स्क्वायर, और दूसरा टर्म क्या है? माइनस का 6x क्यूब वाई, एंड देन 8xyz, देन माइनस का 9. यहाँ इसमें कितनी है? 4 टर्म्स हैं. नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. देखिए डिफरेंट टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं. दे आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए किसी भी एक्सप्रेशन कितनी टर्म्स हैं उस पर बेस है. एज इफ एन एक्सप्रेशन इज हैविंग ओनली 1 टर्म. देखिए क्या कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें केवल एक ही टर्म है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल.
एज हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल, जैसे 3x हो गया, 5xy² हो गया, -2abc हो गया या -8 हो गया। ये क्या है, मोनोमियल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या केवल एक ही टर्म है। और ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म होती हैं, टू टर्म्स होती हैं, वो क्या होंगे, बाइनोमियल्स। एज देखिए 6 - y, इसमें कितनी टर्म है, दो टर्म है, 6 और माइनस का y। ऐसे इसमें देखिए कितनी टर्म है, दो टर्म है, 5xy² और प्लस का 3y, ठीक है, टू टर्म्स हैं। तो जिसमें टू टर्म्स होती हैं वो क्या होते हैं, बाइनोमियल्स। नेक्स्ट, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स होती हैं, एज हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल, एज यू आर सीइंग हियर 2 + x + y, इसमें तीन टर्म्स हैं, तो ये क्या हो गए, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इन सबके पास कितनी है, थ्री टर्म्स हैं। और ऐसे एक्सप्रेशन जिनके पास फोर टर्म्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल्स। देखिए एज हेयर आर एग्जाम्पल्स, एज x + y + z + 4, इसके बाद कितनी टर्म्स हैं, फोर टर्म्स हैं। ऐसे इसके बाद देखिए कितनी टर्म्स हैं, a + b + c + d, फोर टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, क्वाड्रिनोमियल्स के हो गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ऐसे 5 टर्म्स वाले होंगे, 6 टर्म्स वाले होंगे, तो उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे। नहीं, हमारे पास यहीं तक स्पेसिफिक नेम है, और उसके बाद क्या है, इन सबके लिए कॉमन नेम है, दैट इज द पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है उसके लिए, उसमें अगर एक 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, 3 टर्म हो, 5 टर्म हो, 8 टर्म हो, 9 टर्म हो, कितनी भी टर्म्स हो, उसे आप जनरली क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। नाउ लेट्स लर्न अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं, सपोज एज व्हेन 2 or more numbers and letters are multiplied, then each one of them is called a factor of the product। देखिए जैसे मान लो कोई एक टर्म है, ठीक है, उसमें नंबर्स भी हैं और लिटर्स भी हैं, तो उसमें हर एक जो है दूसरे का क्या है, फैक्टर है। अब जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इट इज़ 5xy², 5x²y। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करें तो नंबर कौन है, 5, और ये जो x² और y है ये क्या हो गया, लिटिल फैक्टर हो गए। ऐसे अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, इट इज़ -xy। अब देखिए इसमें आपको लग रहा होगा इसके पास कोई नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, जिसके पास कोई नंबर नहीं होता उसके पास कौन सा नंबर होता है, 1। अब यहाँ देखिए 1 को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ माइनस का साइन है तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो गया, यहाँ -1, और x और y क्या हो गया, लिटिल फैक्टर हो गया इसके। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट। अब देखिए कोफिशिएंट क्या है, लिसन, इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड लिटरल एनी ऑफ द फैक्टर इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर। मीन्स देखिए कोई, ये भी बिल्कुल उसी टाइप से है। देखिए सपोज एक लेट्स टेक एन एग्जांपल, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने ले लिया एक टर्म है जैसे 5xy, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि कोफिशिएंट बताइए y का, मीन्स y से क्या चीज़ जुड़ी हुई है, ठीक है, y से मल्टीप्लाई में क्या है, तो y से जो मल्टीप्लाई में क्या है, 5x। देखिए इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है कि अब आपसे पूछा जाए भाई कोफिशिएंट ऑफ y बताइए, तो अब y को जो है क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, क्या बचा हमारे पास 5x, सिंपल। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए कि भाई फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप कर दिया, हमने क्या करा, x को रिमूव कर दिया, क्या आया हमारा 5y, सिंपल। ऐसे नेक्स्ट वाले में क्या देखिए क्या दिया हुआ है कि 8xy²z। अब इसमें कोफिशिएंट पूछा है y² का, तो हमने क्या करा, y² को हटा दिया, ठीक है, y² को हटाया तो क्या आया हमारे पास 8xz, है ना। अब नेक्स्ट वाला क्या है, अब नेक्स्ट वाला में देखिए इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन -7xyz हमसे पूछा कि भाई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताइए। न्यूमेरिकल क्या होते हैं, नंबर्स, और नंबर क्या है यहाँ 7, और साइन कौन सा चल रहा है, माइनस का, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो गया, -7। नेक्स्ट इज कांस्टेंट टर्म। देखिए कांस्टेंट टर्म क्या होती है, देखिए कांस्टेंट हमने क्या बताया था, नंबर्स आर कांस्टेंट, मीन्स ऐसे टर्म्स जिसमें क्या हो, लिटरल फैक्टर्स ना हो, ठीक है, मीन्स x या y टाइप वाली जो है जो फैक्टर्स हैं वो नहीं होने चाहिए। देखिए अब जैसे ये एक्सप्रेशन है, इसमें देखिए 8 के पास कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, ऐसे इसके पास क्या है 3/5 के पास कोई भी लिटरल फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गई हमारी कांस्टेंट टर्म हो गई। बाकी सबके पास देखिए किसी के पास x² है या x है या y² है y है, ठीक है, बाकी सबके पास तो लिटरल फैक्टर है, बस इनके पास क्या है, लिटरल फैक्टर नहीं है, तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म हो गई। नाउ नेक्स्ट इज लाइक टर्म्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए लाइक टर्म्स क्या है, द टर्म्स हैविंग द सेम लिटल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक आर सिमिलर टर्म्स। देखिए ऐसे टर्म्स जिसमें क्या होते हैं, जो लिटल फैक्टर हैं वो सेम होते हैं, मीन्स उनकी पावर भी सेम होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, देखिए यहाँ एग्जांपल जैसे 3y² और माइनस का 5y², ठीक है, और माइनस का 5y² हो गया, माइनस का 80y²। इसमें एक चीज़ कॉमन आप देखे होंगे, देखो y² और y², तीनों के पास क्या है, y² है, मीन्स यहाँ जो लिटल फैक्टर है y² वो क्या है, तीनों के पास सेम है, तो ये कैसी टर्म हो गई, लाइक टर्म्स हो गई, ठीक है। उससे मतलब नहीं है उसके बाद नंबर्स कौन से मल्टीप्लाई में है, जैसे किसी के पास 3 है, माइनस का 5 है, 80, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई इन मिक्स करके दे दिया आपको a² b² एंड -2a² और c² और 4a, इसमें लाइक टर्म्स बताइए,
तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई सेम वाली टर्म कौन सी है। अब ए स्क्वायर की जैसी टर्म कौन है, एक तो ए स्क्वायर वाली टर्म ये है और दूसरी ए स्क्वायर वाली टर्म कौन है, माइनस का 2a स्क्वायर है। तो बाकी जो टर्म्स है उन्हें आप क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर जैसी तो कोई है नहीं, हटा दिया ऐसे। सी स्क्वायर वाली भी कोई नहीं है। अब आपको लग रहा होगा कि ये 4 है, ये भी इसी की जैसी है, नहीं इसकी पावर नहीं है। ठीक है, इसके पास पावर क्या है, 1 है और उसके पास पावर क्या है, 2 है। तो ये भी क्या है, इसके साथ मैच नहीं कर रही है। तो क्या हो गई, लाइक टर्म्स हमारी क्या हो गई, ए स्क्वायर और माइनस का 2a स्क्वायर। नाउ अनलाइक टर्म्स सिंपल, जिनके पास क्या हो, डिफरेंट लिटिल फैक्टर्स हो, एज द टर्म्स हैव नॉट हैविंग द सेम लिटिल फैक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक और डिसिमिलर टर्म्स। नाउ अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में देखिए, इसके पास कितनी वाई स्क्वायर, इसके पास क्या है जेड स्क्वायर, इसके पास क्या है एक्स स्क्वायर है, सबके पास क्या डिफरेंट लिटिल फैक्टर्स हैं। तो ये क्या हो गए, अनलाइक टर्म्स। So student, this is all for today. We will learn more in the next session. Thank you and have a nice day.